नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारे और आप देख रहे हैं डेली बुरहानपुर न्यूज। डेली बुरहानपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं बुरहानपुर से एक बड़ी खबर। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा में 6 साल की मासूम की हत्या का मामला। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के हैवानियत के बाद भी चेहरे पर शिकन नहीं। हत्या कर शाम को जिम, रात में चाचा के घर सुंदरकांड में गया। अब दरिंदा पुलिस के शिकंजे में। बचने के लिए मासूम ने कांटा तो मोड़ दिया हाथ, बच्ची चिल्लाई तो रस्सी से गला, घोंट दुष्कर्म किया, शव खंडहर में फेंक भागा। आधे घंटे में कर दी मासूम की हत्या। लोग 2 दिन ढूंढते रहे। शव मिला तो भीड़ का हिस्सा बन पूरा घटनाक्रम देखता रहा। हैवान 8 माह पहले बकरी चुरा कर मारी, 2 साल पहले चुराया मोबाइल, दोनों यही खंडहर में फेंके। अश्लील फिल्म देखने के साथ लाश को ठिकाने लगाने के वीडियो भी देखता था आरोपी गौरव। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला बुरहानपुर की, जहां 6 साल की मासूम से हैवानियत करने वाला दरिंदा पुलिस के शिकंजे में आ गया है। बालिका के से महज 50 घर मीटर दूर रहने वाले 21 साल के गौरव उर्फ कुशल ने बालिका से दरिंदगी की थी। शनिवार दोपहर बालिका उसके घर के सामने से निकली तो गौरव ने उसे आवाज देकर घर में बुलाया। पहली मंजिल पर ले जाकर गलत काम करने लगा। बचने के लिए बालिका ने उसे काट लिया। इस पर गौरव ने उसका हाथ मोड़ दिया। बालिका चीखी तो रस्सी से उसका गला घोंट दिया। दुष्कर्म और हत्या के बाद शव को उठाकर खंडहर में फेंक दिया। 18 मई की दोपहर 1 बजे के आसपास 6 साल की मासूम अचानक लापता हो गई थी। छोटी बहन के साथ आंगनवाड़ी से लौटने के बाद उसने घूमकर आने के बाद खाने की बात कही, लेकिन वापस नहीं लौटी। घर से निकलकर वह पास की गली में गई तो आरोपी गौरव उर्फ कुशल पिता रूपचंद कलनारायण ने उसे आवाज देकर घर में बुलाया। गर्मी के कारण पूरी गली में सन्नाटा था। मौका देखकर दरिंदा बच्ची को पहली मंजिल पर ले गया और उसके साथ गलत काम करने लगा। महज आधे घंटे से भी कम समय में दुष्कर्म और हत्या कर शव खंडहर में फेंक दिया। दरिंदगी करते बच्ची को खून निकला तो उसे ग्रीन मेट से पोंछ दिया और यही मेट शव पर डालकर भाग गया। मासूम से हत्या और दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य करने पर भी आरोपी के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। शाम को जब पूरा मोहल्ला बच्ची की तलाश में था, तब आरोपी जिम चला गया। रात में अपने चाचा के घर सुंदरकांड में भी शामिल हुआ। बालिका का शव मिलने के बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ पूरे वार्ड में सर्चिंग की। घटनास्थल से निकलकर डॉग सीधे आरोपी की गली में घुसा और 3 मकानों में गया। आरोपी के मकान में भी डॉग गया। इस दौरान आरोपी बिना डर के अपने घर की चौखट पर खड़ा होकर पूरा घटनाक्रम देखता रहा, मानो उसने कुछ किया ही न हो। पुलिस ने आरोपी पर धारा 302, 201, 376 अबी पॉक्सो 5 एम 6 में केस दर्ज किया है। आरोपी का पिता रूपचंद सेवा सदन कॉलेज में चपरासी का काम करता है। घटना के समय पिता कॉलेज में था। छोटा भाई पिता को टिफिन देने गया था और दादी मंदिर में सत्संग करने गई थी। बुरहानपुर से सैयद जावेद की खास रिपोर्ट। घटना स्थल के आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों के द्वारा वहां पर जो नजदीक के संदिग्ध लोग थे जो उस घटना स्थल के आसपास थे, क्योंकि उसकी परिस्थितियां ऐसी थी मौके के ऊपर कि उस तक हर व्यक्ति की एक्सेस नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी वहां पर मिली है तो वहां पर आम व्यक्ति उस जगह पर पहुंच जाए, ऐसी परिस्थितियां वहां पर नहीं। पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों को किया और संदिग्धों से पूछताछ की। उस पूछताछ के आधार पर गौरव उर्फ खुशहाल पिता रूपचंद कलनारायण उम्र 21 वर्ष निवासी प्रतापपुरा, क्योंकि उस मिलने वाले स्थान और उस बच्ची के घर के बीच में ही एक जगह उसका मकान है। उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की। बारीकी से पूछताछ करने पे उस दिनांक के उसके घटनाक्रम को समझा, उसकी चीजों को बताया, सारी चीजों पे उसने अपना जुर्म कबूल किया है। वहाँ की जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, उससे जुड़े टेक्निकल एविडेंसेस, उससे मोबाइल से जुड़े हुए सोशल मीडिया की सर्च हिस्ट्रीज है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मौके पे जो डेड बॉडी मिली उसकी सिचुएशंस है, उस जगह पे वो कैसे आ सकती है, इस तरह की परिस्थितियों के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और सारी चीजें की। तो इस बात की पूर्णतः पुष्टि हो गई कि घटना उसी के द्वारा कारित की गई और उसने अपना जुर्म कन्फेस भी किया है, कबूला। पूछताछ में ये सारी सब चीजें आई है कि उसके द्वारा उस दिनांक को दोपहर के वक्त में जब बच्ची वहां अपने घर से खाना खाने के बीच में जब निकल के आई थी तो वहां पर कोई नहीं था। इसने उसको लालच देके ऊपर बुलाया, अपनी पहली मंजिल पे लेके गया था, उसके साथ दुष्कृत्य करने का किया और उस वक्त वो चिल्लाने लगी, तब उसका पास में ही जो नारियल की रस्सी उससे
गला घुटा और उसके साथ में दुष्कृत्य भी किया है, क्योंकि चिल्लाई और उसके बाद ये घबराया भी है। इसने उसकी बॉडी को वहां से उठा के पास में ही छत से जाके त्वरित रूप से डिस्पोज किया। कहीं ना कहीं ये उसकी पूछताछ में आया कि घटनाक्रम अगले अंदर जाने से लगा के डिस्पोज ऑफ में आधे से 1 घंटे के अंतर्गत तत्कालिक घटनाक्रम रहा है। बाद में भी इसने वहां पे उसको ढकने के हिसाब से नेट वगैरह भी उसके ऊपर डाली है। ये सारी चीजें रही है। ये उस दिनांक को घटना करने के बाद में दोपहर में खाना खाया है, अन्य जगह पर जिम भी गया है, शाम के वक्त में, रात में सत्संग कीर्तन में भी रहा है। तो लगातार गतिविधियों में ये उसमें लगातार रहा है। तो इन सब चीजों के आधार पर ये क्लियर है कि ये इसके द्वारा ये एक बहुत ही जघन्य किस्म का घटनाक्रम किया है। इसके सोशल मीडिया हिस्ट्री से भी ये चीजें लगी, उसमें भी कई ऐसे अश्लील तरह की वेबसाइट्स या उनका देखना भी मिला है और कुछ ऐसे सर्च हिस्ट्री है जिसमें किसी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस तरह की सारी चीजें की जाती है। इस तरह के कंटेंट्स भी पुराने उसमें हमको मिले हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीर किस्म का घटनाक्रम है। इसमें अल्टीमेट गोल ये है कि इसको सजा फांसी की हम दिलवा पाए। ऐसे हमारे लगातार एविडेंसेस को कलेक्ट करने के प्रयास हैं। तो निश्चित रूप से FSL के माध्यम से उनको हम सारी चीजों को सर्च करवा रहे हैं। बच्ची से लेकर DNA से जुड़ी हुई सारी चीजें पे हम ध्यान दे रहे हैं। छोटे छोटे एविडेंसेस को कैसे हम कड़ी दर कड़ी जोड़े जिससे ऐसे घटनाक्रम के लिए हम लोग उनको सजा दिलवा पाए, इस प्रयासों में हम लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा टीम वर्क था जिसमें हमारे एडिशनल SP अंतर सिंह कनेश उस दिनांक से ही रात भर से लगे हुए हैं। हमारे CSP गौरव पाटिल, हमारे DSP महिला अपराध विक्रम सिंह ठाकुर, हमारे हेमेंद्र ठाकुर इंचार्ज यहाँ के। इसके अलावा हमारी जो पूरी टीम है जिसमें सोहन सिंह है, उप निरीक्षक सखाराम पगारे हैं, सहायक उप निरीक्षक महफूज अली हैं, प्रधान आरक्षक विजय पाटीदार हैं, प्रधान आरक्षक सचिन मिश्रा है, प्रधान आरक्षक नीतीश है, प्रधान आरक्षक ज्ञान सिंह है, तुकाराम है, रफीक है, विजय वड़कारे, आरक्षक गणेश, संजय कपोले, नेल्सन भारती महिला आरक्षक है, निरीक्षक ओंकार पटेल है कोतवाली से, आरक्षक मीला तोमर है, शैलेश पाल है, नईम खान है, विनोद बरियार है, नार से सादा वली है और प्रदीप और साइबर सेल की पूरी टीम है। हमारे FSL के ऑफिसर हैं, फिंगरप्रिंट के लोग हैं, डॉग स्क्वाड है। तो एक बहुत ही बड़ा टीम वर्क था और उस दिन से लगातार लगे हुए थे और इसमें आम जनता का सहयोग, मीडिया का सहयोग, उस वजह से इस चीज को हम क्लियर कट करने में पाए कि इसके द्वारा ये घटना घटित थी। ये जो आरोपी है ये पहले भी 2022 के अंदर एक मोबाइल चोरी के अपराध में रहा, जिससे उस वक्त घटनाक्रम में तात्कालिक जो चर्चा की है तो एक बार मोबाइल के लिए जब दबीज दी थी तब भी उसने वहां पे मोबाइल फेंका था, उसी जगह फेंका था। तब उस घटनाक्रम में भी ऐसे पूछताछ की और सारी चीजें केस रजिस्टर्ड है, इसमें इसको आरोपी बनाया था, जेल भी गया था। तो ये कुल मिला के घटनाक्रम है जो 21 वर्षीय गौरव कुशाल पिता रूपचंद कलनारायण प्रतापपुरा का रहने वाला है, एक मासूम बच्ची के साथ में दुष्कृत्य और हत्या का अपराध कारित किया है और उस लाश को छुपाने के लिए उसने उसको डाला है। तो ये सारा जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, निश्चित रूप से इसमें हमारी टीम लगातार आगे की कार्रवाई के लिए प्रयास कर रही है। ये उसी मोहल्ले का ही था, सब मोहल्ले में जानते, उस परिवार को भी जानता था, उस बच्ची को भी जानता था और ये मैकेनिक का काम करता है, 2 व्हीलर्स का काम करता है, 9वीं फेल है। जो मोटा मोटा इसमें आया है बातचीतों के अंदर कहीं न कहीं ये फ्रस्ट्रेटेड इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व भी है। बलात्कार और हत्या कारित करना ही जो चीज है मौके का लिया है, क्योंकि तो मानसिकता भी है, शादी वगैरह भी नहीं हुई, 2 बार रिश्ते भी टूटे हैं। बातचीतों से ये चीज आई कि इस तरह की चीजों से जुड़ा होने के कारण घटना करना स्पष्ट हो। जैसे ही बच्ची आई है उसके त्वरित रूप से अगले आधे से 1 घंटे में हुआ है। 18 तारीख को दिन में 1-2 बजे के आसपास जैसे ही बच्ची निकली है, खाना खाने का भूल गई कि अभी मैं लौट के आती हूँ, उस बात से वो लौटी नहीं है। वो उसी एरिया में आंगनवाड़ी और उसके पास में इसका घर है। तो बुलाया आजा, और वो लड़की इतनी चंचल थी कि हर एक के घर में जाने की उसकी प्रवृत्ति थी, कोई बुला देगा तो चली गई। तो आया उसके साथ देखो ये एक अलग पुरानी चीज है, किंतु इतने महत्वपूर्ण अपराध में वो सब चीजें अभी तो नहीं है। नहीं, ये तो ऐसी चीजें नहीं आई है। कम से कम वो
मानसिकता उसकी है, सोशल हिस्ट्री जो है, सर्च हिस्ट्रीज भी हम लोगों ने देखी है, उसमें इस तरह की साइट्स वगैरह भी काफी देखता है। इसने फर्स्ट फ्लोर पे कमरे में किया, उसके बाद में इसने जाके पंप किया। उस दिन उसके घर में उसके पिताजी जो है ना सेवा सदन में प्यून है, वहां पर थे, और इसका जो छोटा भाई है वो उनको रोटी का टिफिन देने गया हुआ। उसकी पुष्टि और उसकी माँ जो है वो मंदिर के अंदर सेवा के लिए गई थी। उस घटनाक्रम में ये अकेला था, दादी, क्योंकि माँ का डिवोर्स हो गया इसका, किंतु दादी जो है मंदिर में, तो घर में अकेला ही था। इस तरीके से क्योंकि ये एक पहला पक्ष था, आरोपी को लीगल फ्रेमवर्क में उसको अरेस्ट करके अपन जुडिशियल सिस्टम में कार्रवाई करे, बाकी दूसरा पक्ष उसमें नगर निगम और अन्य लोगों से चर्चा करें। सहयोगी तो नहीं है इसका? नहीं, ये घटना के अंदर कंप्लीट एक व्यक्ति के द्वारा किया है, इसने ही किया।